हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में अभी तक आपने कॉइन से रिलेटेड, डाइस इनसे रिलेटेड और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखें। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और मिसलेनियस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए। पहला सवाल आज का ये है, अ बैग contains 5 red balls and some blue balls। एक बैग में दो तरह की बॉल्स है, रेड है और ब्लू है। रेड कितनी है वो तो मालूम है, लेकिन ब्लू कितनी है ये मालूम नहीं है। तो सम कुछ ब्लू बॉल्स है, लेकिन आगे क्या बता रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेड बॉल। ब्लू बॉल के आने की संभावना, अगर उस बैग में बिना देखे हुए हम बॉल निकालें बैग में से हाथ डाल के, तो संभावना ये है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जितनी प्रोबेबिलिटी एक रेड बॉल आने की है उससे डबल है प्रोबेबिलिटी एक ब्लू बॉल आने की। तो हमको क्या बताना है कि ब्लू बॉल्स कितने हैं। तो मान लीजिए नहीं मालूम है कितने हैं, तो मान लेते हैं x है। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। तो देयरफॉर ब्लू बॉल के आने की, ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल बॉल्स कितनी हैं। तो 5 रेड बॉल्स हैं, पहले उसी को लिखा जाए, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इक्वल टू 5। ये रेड है और ब्लू जो है उनको हमने x मान लिया है कि x है ब्लू बॉल्स, तो 5 प्लस x। तो कुल मिलाकर इतनी बॉल्स हैं और उनमें से x ब्लू है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू x बाई 5 प्लस x, ये होगा। और सिंस नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, रेड बॉल्स इक्वल टू 5, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालने पे एक रेड बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 बाई 5 प्लस x। ये टोटल x बॉल्स हैं, तो ये हमारे फेवरेबल हो गए ब्लू बॉल की। जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस और टोटल। यहाँ पे जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ये कितने रेड बॉल्स हैं, ये हमारे ये फेवरेबल हो गए, तो ये NE हो गया और ये टोटल हो गया। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब कि x बाई 5 प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई 5 प्लस x, और इसलिए ये पूरा कैंसिल आपस में, तो x इक्वल टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 10, ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरह के सवाल भी कभी ट्वाइस है, कभी थ्राइस है, कभी यहाँ 5 है तो कभी 10 है, ये
बदल बदल के इसी तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो ये इस तरह से बनते हैं। इन सभी सवालों का एक ही बेसिक है कि हमारे फेवरेबल केस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। उनको सावधानी पूर्वक स्टडी किया जाए और फॉर्मूले के अनुसार प्रोबेबिलिटी बताई जाए या जो भी कुछ पूछा जा रहा है रिलेटेड। अगला सवाल ये है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number? What is the number of rotten apples in the heap? In the heap. इसमें क्या कह रहा है? The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples. तो 900 एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है और उसमें से एक एप्पल को उठाया गया तो वो सड़ा हुआ होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18। तो हमको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन द हीप। पूरे हीप में, पूरे ढेर में सड़े हुए एप्पल्स कितने हैं, ये हमको पता लगाना है। तो मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स बी x और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 900। अब हमको दिया हुआ है कि सड़े हुए एप्पल के निकलने की संभावना 0.18 है। तो अगर हम लिखें कि प्रोबेबिलिटी कि सड़ा हुआ सेब निकले, रॉटन एप्पल, तो सड़े हुए सेब कितने हैं? x, ये हमारा फेवरेबल हो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया, और ये टोटल, और ये हमको दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.18 इक्वल टू x बाई 900। तो 900 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x निकल जाएगा। x इक्वल टू 900 इंटू 0.18, तो हो गया 16200, और दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, ये यहाँ आ गया, तो फाइनली हो गया 162, है ना। तो देखिए कितना सिंपल, छोटा सा है। तो हमको निकालना है कि कितने सेब सड़े हुए, हम उनको x मान लेंगे, तो ये हमारे फेवरेबल केस, और ये टोटल डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको दी हुई है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकल जाएगा, और फाइनली नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इक्वल टू 162। ये इस तरह के सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। एक ये सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
what is the probability that an ordinary year has 53 Mondays? किसी ऑर्डिनरी ईयर्स में, लीप ईयर में नहीं, ऑर्डिनरी मतलब जिसमें कि 365 डेज हैं, उनमें तो 365 डेज का जो एक साल होता है, तो आपको पता है कि हर एक साल में 52 वीक्स होते हैं, है ना। तो हर एक दिन 52 बार आएगा, संडे से लेके सैटरडे तक हर एक दिन 52 बार आएगा। लेकिन 52 बार आने पर पूरे 365 दिन खत्म नहीं होते, तो जो बच जाता है वो कौन सा दिन होगा, इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ मंडे दिया हुआ है 53 मंडे, कोई भी दिन यहाँ लिख सकते हैं। मंडे ऐसे ही लिखा हुआ है, ट्यूसडे के लिए भी वही होगा, वेडनेसडे के लिए भी वही होगा, सबके लिए सेम होगा। तो इसको ऐसे लिखें कि इन एन ऑर्डिनरी ईयर number of days equal to 365. That means 365 by 7 weeks. वीक्स 7 से डिवाइड करेंगे तो वीक बन जाएंगे। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए 5 2 जा 14, यहाँ 15 है तो 1 बचेगा, 1/7। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे, एक दिन बच जाएगा। 52 वीक्स का हिसाब तो 364 दिन में हो गया, है ना। और फिर एक दिन बच जाएगा, वो दिन कौन सा होगा? वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो फॉर 1 डे, अब इसी का हिसाब करना है। ये तो 52 का तो हिसाब हो गया, इस पे डिपेंड करेगा कि 53वां मंडे होगा या क्या होगा। तो अब देखिए सैंपल स्पेस, ये क्या क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया फॉर दिस डे, है ना। और हमको अगर मंडे चाहिए या कोई भी चाहिए, तो फिलहाल मंडे चाहिए। देखिए इनमें 7 बार में से मंडे कितने बार आता है? केवल 1 बार, ठीक है। तो NS ये हमारा 7 हो गया और E केवल 1 बार आया है, इसलिए NE ये 1 हो गया। Therefore probability of 53 मंडेज, दैट इज ये E के लिए ये है 53 मंडेज, तो ये हो जाएगा NE 1 है और NS 7 है, तो 1/7। इसी तरह से अगर लीप ईयर के लिए पूछा जाए तो लीप ईयर में 366 डेज होंगे और इस तरह से यहाँ पर एक दिन नहीं बच के 2 दिन बचेंगे। 2 दिन बचेंगे तो उनमें से एक अगर संडे है तो दूसरा मंडे है, एक अगर मंडे है तो उसका अगला वाला फिर ट्यूसडे है। इस तरह से पेयर्स में होंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए जरा, लीप ईयर होने पर क्या होगा। इन a leap year of 366 days, तो ये हो जाएगा 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो जैसे यहाँ एक दिन का हिसाब किया था, वैसे ही यहाँ 2 दिनों का
का हिसाब हमको करना होगा 2 डेज। उनमें से अगर पहला दिन संडे है तो दूसरा दिन मंडे होगा। इसी तरह से तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो इस तरह का हो जाएगा, संडे तो अगला मंडे, पहला अगर मंडे तो दूसरा ट्यूसडे, पहला अगर ट्यूसडे तो फिर वेंसडे, अगर पहला वेंसडे तो फिर थर्सडे, और अगर पहला थर्सडे तो दूसरा फ्राइडे, पहला अगर फ्राइडे तो फिर दूसरा सैटरडे, और पहला अगर सैटरडे तो दूसरा संडे। इतने केसेस हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दो दो के। और इनमें देखिए कि मंडे कहाँ कहाँ पे आता है, तो 2 जगह आता है, यहाँ और यहाँ, फिर नहीं आता। इसी तरह से कोई भी दिन, किसी भी दिन का हम करें, नॉट ओनली मंडे, किसी भी दिन का करें तो 2 बार आते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Mondays in a leap year इक्वल टू, फेवरेबल केस 2 है तो 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 है तो 2/7। तो ऑर्डिनरी ईयर आए तो 1/7 निकालते हैं, क्योंकि एक दिन बचता है 52 वीक्स के बाद, और उसी का लेखा जोखा करते हैं। और लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं, तो उन 2 दिनों का लेखा जोखा करके हमको बताना होता है। तो इस तरह से ये सवाल बनता है। इसके बाद देखिए एक सवाल है ये, अ बॉक्स कंटेन्स contains 90 discs. 90 discs which are numbered, सब पर नंबरिंग किया हुआ है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square number. तो किसी बॉक्स में 90 डिस्क हैं और हर एक पर नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, इस तरह अलग अलग पर 1 से लेके 90 तक किया गया है। तो एट रैंडम मतलब कि बिना देखे भाले, जो निकल जाए सो निकल जाए, है ना। एक डिस्क को निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर जो लिखा हुआ नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले आप देखिए कि 1 से 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू number of perfect squares from 1 to 90। देखिए from 1 to 90 है, मतलब both 1 and 90 are included। अगर होता between 1 and 90, यहाँ 90 नहीं दिया रहता, कोई दूसरा सवाल होता और इस तरह लिखा रहे कि between this and this, तो both the extremes are excluded, है ना। तो यहाँ 90 है और 1 से 90 तक नंबरिंग भी किया हुआ है। तो क्या क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस तो नहीं होगा, नहीं लिखेंगे, 90 है वो मालूम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएंगे क्या क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे 1 से 90 के बीच में, 1
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। बस इतने होंगे ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हैं और इसलिए मतलब ये ई है तो NE कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। और NS 90 है ही, तो therefore probability of E equal to 9/90, 9/90 that is 1/10। तो परफेक्ट स्क्वायर निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1/10 अगर इस तरह का केस है तो। और इसके बाद इसी में दूसरा है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5। देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 से 90 तक में कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, है ना। मतलब 5 के मल्टीपल्स हमको चाहिए, तो हमारे फेवरेबल जो होंगे वो क्या क्या होंगे, ई क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90। ये सभी हमारे फेवरेबल केसेस हैं, क्योंकि 1 और 90, 1 से लेके 90 तक में 5 के ये सभी मल्टीपल्स हैं, मतलब कि ये सभी 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो NE चाहिए तो गिन लीजिए, बिना गिने भी काम चल सकता है ना। देखिए, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, 18। और NS हमारा 90 है ही, इसलिए PE इक्वल टू 18/90 दैट इज 1/5, 1/5 ये आ जाएगा। तो इसी तरह के आसान से सवाल होते हैं जिनको कि हम बहुत थोड़ी सी बुद्धि लगा के बना सकते हैं। एक इस तरह का सवाल देखिए, अ नंबर x is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and another number y from the numbers 1, 2, 3. Now find the probability that the value of x into y is more than 9। तो 2 ग्रुप्स हैं नंबर्स के, एक ग्रुप है ये और दूसरा ग्रुप है ये।
हमको इसमें से एक नंबर चुनना है, कोई भी चुन सकते हैं, 1, 4 या 9, है ना। ये नहीं कि यही चुनना है या यही चुनना है, उसको हम x कहेंगे। और इसमें से एक नंबर चुनना है जिसको हम y कहेंगे, और हमको x और y का प्रोडक्ट करना है और देखना है कि x इंटू वाई का वैल्यू 9 से बड़ा आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो x y लिखिए, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। 1 के साथ इस 1 को, 1 के साथ इस 2 को, फिर 1 के साथ इस 3 को, 1 के साथ इस 3 को, यह मल्टीप्लाई किया। फिर 4 के साथ इस 1 को, फिर 4 के साथ इस 2 को, एक x में से लेना, इस वाले में से लेना है, एक इस वाले में से, मल्टीप्लाई करना है सबको सबसे, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसी तरह से अब 9 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 2 और 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, ये हो गया। इतने प्रोडक्ट हमारे सामने हैं। अब आपके फेवरेबल वो प्रोडक्ट हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 9 से बड़ा है। तो देखिए, इधर है नहीं, इधर है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, फिर ये है और ये है। ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो NS ये 9 है ना, और E है 9 इंटू 2, 4 इंटू 3 और 9 इंटू 3। ये 3 केसेस हमारे फेवरेबल हैं, देयरफॉर NE इक्वल टू 3। और इसलिए फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी NE by NS, that is 3 by 9 या 1 by 3। इसी तरह से अलग अलग नंबर्स को बदल के, नंबर्स के सेट्स को बदल के, यहाँ 3 है तो कभी 4 करके या 2 करके या 5 करके भी हो सकता है। तो इस तरह के सवाल सभी ऐसे ही बनेंगे। पहले आप हर एक नंबर के साथ प्रोडक्ट लिख लीजिए और फिर जो आपको चाहिए वो देख लीजिए, वो आपका फेवरेबल होगा। और ये जितने आएंगे वो टोटल सैंपल केस बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल देखे, करीब हर तरह के सवालों को डिस्कस किया है। और ये सब सवाल इसी तरह के मिलते जुलते से सवाल आते हैं, इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। और बहुत ही आसान चैप्टर है, जैसा आपने देखा है, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं है, कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं है, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।